अगर आप गुप्त नवरात्रि में अभी तक माता की पूजा नहीं कर पाए हैं, आप काम करते हैं या आपको समय नहीं मिल पाया है या आपको नहीं पता है कि आपको सरल तरीके से साधना कैसे करनी है, तो अष्टमी और नवमी पर 2 दिन आपके पास हैं। आप इन पर भी पूजा करके सरल उपायों द्वारा से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। इस अष्टमी और नवमी पर आप जब ये विधि करेंगे तो आप कृपा करके नहाकर अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आपको सरल विधि से माता को प्रसन्न कैसे करना है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और इस वीडियो में मैं आपको माता रानी को प्रसन्न करने के अष्टमी और नवमी पर उपाय बता रही हूँ। आप प्रातः सुबह उठकर माता को, जब आप पूजा करेंगे, माता को स्नान जरूर कराइए। अब तक आपने अगर नहीं कराया है, आपने सिर्फ शुद्धिकरण कराया है, तो आप माता को स्नान कराइए। पंचामृत के द्वारा आप स्नान कराइए। अगर आप पंचामृत से नहीं करा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गंगा जल से ही उनका स्नान और अभिषेक कर दीजिए, उतना भी काफ़ी होगा। इसके बाद आप माता को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें, उनके लिए लेकर आइए। आपने पहले से नहीं रखा है तो आप ले आइए, कोई बात नहीं है, आप जाकर लेकर आइए, पूजा में अपना रखिए। अष्टमी या नवमी में आप कभी भी कर सकते हैं। आप माता के भोग के लिए हलवा ज़रूर बनाइए। हलवा, पूरी, नारियल ये जरूर रखिए। अगर आपने नहीं रखा है तो आप इस दिन जरूर करिए। अष्टमी या नवमी आप किसी में भी कर सकते हैं। तो आप ये जो प्रसाद बनाएंगे इसको माता के भोग के रूप में रखिए और इसको आप किसी कंजका को दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में भी चढ़ाकर आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, माता के लिए जो आप ये सामग्री तैयार करेंगे इसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखनी है। अगर आप कंजका को देंगे तो वो कंजका ले लेगी और आप मंदिर में देंगे तो पुजारी जी ले लेंगे। अब आप माता का अच्छे से श्रृंगार कीजिए, उनको फूल अर्पित कीजिए, उनको आप लाल चुन्नी जरूर ओढ़ाइए और उनकी पंचोपचार या षडोपचार के द्वारा जरूर उनकी आराधना कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको 11 बार कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते, 11 बार नहीं कर सकते, आप एक बार अवश्य करिए। आप दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, आप कनकधारा स्तोत्र कर सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा के अलावा आप श्री सूक्तम भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः या माता के नवार्ण मंत्र भी कर सकते हैं। ये मंत्र करने के बाद आप एक छोटा सा हवन अवश्य कीजिए। आप हवन में सामग्री ले लीजिए, घी ले लीजिए और लौंग, इलायची जो कि कॉमन रूप से ली जाती है उनके द्वारा भी एक छोटा सा हवन अवश्य कीजिए। हवन करने के बाद आप माता की प्रेम पूर्वक आरती उतारिए। जो भी भोग आपने रखा हुआ है उसको माता को भोग अर्पित कीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सारा सामान है जो आपने है पूजा करने के बाद आप मंदिर में जाकर दे के आ सकते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं, तो आप शंकर भगवान को जल अर्पित करके आइए, उनकी पूजा करके आइए, दिया जला के आइए, फूलों से उनकी साधना कीजिए, जल चढ़ाइए। जल आप सिंपल गंगा जल भी ले जा सकते हैं या फिर आप पंचामृत बनाकर भी ले जा सकते हैं, आप उसके द्वारा भी उनको स्नान करा सकते हैं। भगवान शंकर का आशीर्वाद लेना भी अति आवश्यक होता है। तो आप ये अष्टमी या नवमी जिस भी दिन आप करेंगे आप इसको कीजिए। आप माता का आशीर्वाद लीजिए, वहाँ पे जाके भी आप मंत्र साधना कर सकते हैं, आप माता के नाम ले सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आपके ये जो 2 दिन हैं ये विशेष हैं। अगर आप पूरे इसमें नवरात्रि में पूजा नहीं कर पाए हैं तो इस नवरात्रि को आप पूजा करके इसका इन 2 दिनों में पूजा करके आप साधना का अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आप माता को प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो ये उपचार जरूर कीजिए। अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं जो नई नई वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो उसके लिए आप बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा। माता आपका उपकार करे।